नमस्ते साथियों। ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए एक शिक्षक या कर्मचारियों को जिन जानकारियों की आवश्यकता होगी, उन्हीं जानकारियों के संदर्भ में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहली स्लाइड, और इस पहली स्लाइड में 5 जानकारियाँ हैं। इसी तरह से अगली 2 स्लाइड में 5-5 और जानकारियाँ हैं। इस तरह कुल 15 जानकारियों पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले क्रम पर आप देख पा रहे हैं यूनिक आईडी। प्रत्येक शिक्षक की अपनी यूनिक आईडी होती है, तो इस यूनिक आईडी की आवश्यकता होगी। दूसरे क्रम पे देखिएगा ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड। तो साथियों, ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड संकुल केंद्र से शिक्षकों को प्राप्त हो जाएगा, या फिर एम शिक्षा मित्र ऐप पर जो वेतन पर्ची हम देखते हैं, तो उस वेतन पर्ची में भी ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड होता है। तीसरे क्रम पे आप देख पा रहे हैं जन्म तिथि, और चौथे क्रम पे देखिएगा शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में जो शिक्षक है या कर्मचारी है, हायर सेकेंडरी है या स्नातक स्नातकोत्तर जो भी है, तो वो जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी जानकारी रखनी होगी। साथ में विषय की जानकारी भी मांगी जा सकती है। पांचवें क्रम पे आप देख पा रहे हैं व्यावसायिक योग्यता। तो साथियों, व्यावसायिक योग्यता के अंतर्गत बीटीआई, डीएड या बीएड की आवश्यकता होगी। ठीक है, और अगली स्लाइड में हम देखते हैं और 5 जानकारियाँ 6वें बिंदु से लेकर के 10वें बिंदु तक। तो 6वां बिंदु है अध्यापन विषय। तो साथियों, प्राथमिक जो शिक्षक हैं, यानी जो प्राइमरी में अध्यापन कराते हैं, तो उनके लिए तो सभी विषय आ जाएगा, क्योंकि सभी विषय को अध्यापन कराते हैं। और माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक की हम बात करें, तो इनके लिए आवश्यकता होगी विषय की। उनके अध्यापन का जो भी विषय है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जो भी विषय पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तो उस विषय की जानकारी हमको देनी होगी। 7वें क्रम पे आप देख पा रहे हैं प्रथम नियुक्ति तिथि। हो सकता है साथियों प्रथम नियुक्ति तिथि की भी आवश्यकता हो। 8वां बिंदु आप देख पा रहे हैं वर्तमान विद्यालय का डाइस कोड। जिस विद्यालय में शिक्षक पदस्थ है, उस विद्यालय का डाइस कोड क्या है। ठीक है। 9वां बिंदु देखिएगा वर्तमान शाला में आने की तिथि। जिस शाला में वर्तमान में शिक्षक पदस्थ है, उस शाला में किस तिथि को शिक्षक आया था, उस तिथि की जानकारी रखनी होगी। 10वां बिंदु देखिएगा वर्तमान शाला में कितने वर्षों से पदस्थ हैं, यानी जिस शाला में शिक्षक पदस्थ है, तो उस शाला में कितने वर्षों से पदस्थ है, ये जानकारी भी हमें अपने पास में रखनी होगी। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं 11वें बिंदु से लेकर 15वें बिंदु तक। 11वां बिंदु है यदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र। साथियों, कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या कोविड-19 के कारण बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, तो फिर मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 12वां बिंदु आप देख रहे हैं यदि जो कर्मचारी है वो दिव्यांग है, तो फिर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। उसका कितने प्रतिशत दिव्यांगता है, उसकी भी आवश्यकता होगी। 13वां बिंदु आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्तमान शाला की कुल छात्र संख्या एवं कर्मचारियों की संख्या, यानी शिक्षक जिस भी शाला में पदस्थ है, तो वहाँ पर कुल कितने छात्र हैं और साथ ही वहाँ पर कितने कर्मचारी पदस्थ हैं, यानी शिक्षक सहित कुल कितने कर्मचारी पदस्थ हैं, उसकी जानकारी भी देनी होगी। 14वां बिंदु देखिएगा स्थानांतरण चाहे गई संस्थाओं का डाइस कोड। साथियों, कुल 3 शालाओं का लगभग चयन करना होगा, तो उन शालाओं के डाइस कोड की भी हमें आवश्यकता होगी। यदि हम जिन विद्यालयों में जाना चाहते हैं, तो उन विद्यालयों के डाइस कोड को अवश्य पता करके अपने पास में रख लें। और 15वां आप बिंदु देख पा रहे हैं प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई हो तो। साथियों, यदि किसी कर्मचारी पर, शिक्षक पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई हुई है और कोई प्रकरण है मान लो, तो उससे संबंधित जानकारी भी हमें स्थानांतरण के समय देनी होगी। तो साथियों, इस तरह से कुल 15 जानकारियां हैं। इसके अलावा भी अन्य जानकारियां हो सकती हैं। मूल जानकारियों के बारे में इस वीडियो में बताने का हमने प्रयास किया है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।